ये मुंबई तो पंजाब से बिल्कुल अलग है। यहाँ बड़ी बड़ी इमारतों ने सारा आसमान ढक दिया है। मैं यहाँ खूब मेहनत करूंगी और आगे बढ़ूंगी। अंकल जी, चलो अंकल हमसे। लगता है जरूर तुम गांव देहात से आई होगी। तुम्हें पता है इस बड़े शहर में मदद करने वाले को भी बेच दिया जाता है। और ये बुढ़ा शक्ल से फ्रॉड लग रहा है। लेकिन मदद की जरूरत तो एक फ्रॉड को भी पड़ सकती है ना, और मदद करना कोई गुनाह नहीं है। और मुझे पूरा यकीन है कि अंकल कोई फ्रॉड व्रॉड नहीं है। शरीफ घर की हो, चलती बनो यहाँ से। आप ठीक तो है ना अंकल? शुक्रिया। आप तो बिल्कुल मेरे दादाजी जैसे हैं। इसमें शुक्रिया कैसा? वैसे नाम क्या है तुम्हारा? मेहर। मेहर, अच्छा नाम है बेटा। बुरा न मानो तो एक बात पूछो? हाँ जी अंकल। शादी हो गई तुम्हारी? वो अंकल। अरे शर्माओ मत, बोलो बेटा। नहीं, अभी शादी नहीं हुई है मेरी। अच्छा, तब तो तुम्हें बिना देर करे मेरे पोते रुद्र के साथ शादी कर लेनी चाहिए। क्या? बेटा दिखने में किसी फिल्म हीरो से कम नहीं है वो, और कमा भी ठीक ठाक लेता है। रुको मैं फोन करता हूँ उसको। नहीं अंकल जी, आप उन्हें परेशान मत कीजिए प्लीज। अरे बेटा परेशानी की क्या बात है? अरे पोता है वो मेरा। देखो अपने दादाजी की बात सुनकर वो सारे काम छोड़कर यहाँ जाएगा। रुद्र जी, आप हमें ये बताइए कपूर इंडस्ट्री आगे क्या करने वाली है? सर आप हमें प्लीज कुछ तो बताइए। हो सके दादाजी बताइए। हेलो रुद्र बेटा, वो अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। पहुंचाओ जल्दी, ठीक है? बाय। घर में कौन कौन है तुम्हारे? मम्मी पापा और मैं। दादाजी अरे बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। देख मैंने तेरे लिए कितनी सुंदर और संस्कारी बहू ढूंढी है। अब तुम दोनों शादी कर लो। दादाजी आप ये क्या मजाक कर रहे हैं? आप जानते हैं मुझे कितनी चिंता हो गई थी आपकी। मैं सीधा आपके पास आया हूँ। आप ये बताइए कि आपको हुआ क्या है? अब बेटा मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था मुझे। वो तो भला हुई मेहर का कि इसने मुझे संभाल लिया। थैंक यू मिस, अगर आज आप ना होती तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे उल्लू के पट्टे, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। अगर वाकई में शुक्रिया अदा करना है तो इससे शादी कर ले अभी। क्या अंकल जी तुम मजाक कर रहे हैं ऐसे? अरे मजाक नहीं, मैं आदेश दे रहा हूँ तुम्हें। दादाजी अगर बाकी लड़कियों की तरह ये भी हमारी दौलत के पीछे हुई तो? अरे आप ही क्या कह रहे हैं? ना तो मुझे आपकी दौलत चाहिए ना ही आपकी शादी। मैं तो सिर्फ अंकल जी की मदद कर रही थी, वो भी अपने दादाजी समझ के। लेकिन रुद्र बेटा, इन बूढ़ी आंखों ने सदियां देखी है। माना कि थोड़ी कमजोर हो गई है, लेकिन किसी भी इंसान को एक बार में परख लेती है। वहाँ भीड़ में जब लोग मेरे कपड़े और मेरी शक्ल देखकर मुझे चोर, फ्रॉड और न जाने क्या क्या कह रहे थे, उस वक्त सिर्फ मेहर ने मेरी मदद की थी। अंकल जी प्लीज आप बुरा मत मानिएगा, मैं मुंबई शादी करने नहीं आई हूँ। मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करने आई। मेरी अभी नई नई नौकरी लगी है, मुझे पैसा कमाना है, पैसे घर भेजने हैं। मेरे पापा जी भटिंडा में खुद के खेत लेने वाले हैं। अब आप ही बोलिए, अगर सामने वाला इंसान शादी नहीं करना चाहता है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? और दादाजी हमने साथ में समय भी नहीं बिताया। तुम चुप रहो मेहर बेटा। मैं मानता हूँ दहेज लेना और देना दोनों बुरी परंपरा है, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि अगर तुम रुद्र के साथ शादी करो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा दहेज देने के लिए तैयार हूँ। दादाजी ये सब करने की क्या जरूरत है?